अम्मी मुझे मजबूर ना करो इस शादी से, मुझे नहीं करनी इस लड़की से शादी। माँ ने गुस्से से बोला, तू बकवास ना कर, इतनी प्यारी लड़की है, खूबसूरत है, समझदार है, हाफिज़ कुरान है, तुमको क्या नाच गाने वाली लड़की चाहिए। असद ने पानी का गिलास दीवार के साथ मारा। मुझे नहीं करनी शादी इससे, बस माँ बाप ने मजबूर किया। असद मान गया, ठीक है कर लेता हूँ शादी, अगर मुझे अच्छी ना लगी तो तलाक दे दूँगा। बाप ने गाली दी, कमीने इंसान, किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना करना। मनाइल को कहाँ मालूम था जिसके साथ वो ब्याह कर जा रही है वो मजबूरी में कबूल कर रहा है उसे। मनाइल और असद की शादी हो गई। मनाइल अच्छी लड़की थी बहुत, कब कौन नसीब में आ जाए, कब चलते चलते कोई हाथ थाम कर ज़िंदगी को जन्नत बना दे और कब कोई जन्नत सी ज़िंदगी को जहन्नम बना दे, कौन जानता है। आने वाली सांस मौत लेकर आएगी या ज़िंदगी, कौन जाने। मनाइल के ख्वाब तो थे लेकिन मनाइल का बाप था, मर चुकी थी। बड़े 3 भाई थे, वो भी शादीशुदा थे। कौन भला पूछता बहनों को अपना घर आबाद करने के बाद। खैर मनाइल की शादी हो गई असद से। पहली रात थी, मनाइल बहुत रो रही थी। असद पास बैठा मोबाइल पे मसरूफ़ था। पहली रात, पहली मुलाकात, मनाइल को अपनी माँ की याद सता रही थी। आज माँ जिंदा होती तो इसके सीने लगकर अलविदा होती। माँ के बिना बेटियाँ खुद को अकेला महसूस करती हैं। असद ने मनाइल की तरफ देखा, आंखें सुर्ख थी रो रो कर, बेबस सी थी, उदासी थी चेहरे पे। असद को मनाइल पहले ही पसंद नहीं थी। मनाइल की तरफ देखते हुए बोला, अब क्यों रो रही है, अपनी मनहूस आवाज़ बंद कर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मनाइल असद की इस रवैये पे और परेशान हो गई। खैर रात गुजर गई। असद ने जानवरों सा सलूक किया मनाइल के साथ। मनाइल खामोश रही। लड़कियां बहुत अजीब होती हैं, बहुत कुछ सहती हैं, भूख ताने गरीबी, फिर भी खामोश रहती हैं। असद दूसरे शहर में एक कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करता था। फैक्ट्री वालों ने एक रूम दिया था फैमिली के लिए असद को। असद कुछ महीने बाद मनाइल को अपने साथ ले गया, घर से बहुत दूर। मनाइल अपने शहर, अपने घर से, अपने हमसफ़र के साथ बहुत दूर एक शहर में जा बसी थी। एक मोहल्ला जो बहुत अजीब सा था। यहाँ लोग अपने काम से काम रखते, कोई मर रहा है या जी रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब ना था। मनाइल कमरे में दाखिल हुई। सारा सामान मनाइल ने उठा रखा था। असद चिल्लाकर बोला, जल्दी से अब सारे कमरे की सफाई कर, मैं आता हूँ। मनाइल थक चुकी थी। असद बाहर चला गया। मनाइल बेड पे लेट गई। सोचा कुछ देर आराम कर लूँ, फिर कमरे की सफाई करूँ। लेटी ही थी कि आँख लग गई, सो गई। रात का टाइम था। असद घर आया, देखा मनाइल सोई हुई है, सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। इतनी कमीनी औरत है, मैं कहकर भी गया था कमरे की सफाई कर, देखो जैसे बाप ने नौकर रखे हुए, कैसे सोई हुई है। असद ने गाली देकर चलाना शुरू कर दिया। मनाइल डर सी गई, सहम गई। असद ने मनाइल के मुंह पे थप्पड़ दे मारा, मैं क्या कहकर गया था, समझ आती नहीं है या नहीं। मनाइल आहिस्ते से बोली, मैं थक गई थी, आंख लग गई, बस कर देती हूँ सफाई। जल्दी से ब्रश पकड़ सफाई करने लग गई। थप्पड़ का दर्द मुंह पे नहीं रूह पे हो रहा था। सफाई मुकम्मल की। असद खाना बाहर से लेकर आया था, खुद खाकर सो गया। जो बचा हुआ था थोड़ा सा वो मनाइल ने खा लिया और बेबसी में लेट गई। सुबह बिना बताए असद काम पे चला गया। मनाइल सोच रही थी, असद मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मुझे गालियां देता है, मुझे मारता है, ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए थी ना मैंने। कुछ महीने गुजरे, फ़ोन आया, बाप गुजर गया। असद से कहा, मेरे अब्बू फौत हो गए। असद ने मुंह बनाकर कहा, जाना है तो अकेली जाओ, मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तुमने जाना है तो चली जाओ। इतना दूर का सफ़र मनाइल नहीं कर सकती थी, बाप का आखिरी दीदार भी ना कर सकी। बहुत रोई थी, बाप को याद करके बहुत रोई, लेकिन क्या करती, नसीबों की मारी थी। खामोश थी, खूबसूरत तो बहुत ली, लेकिन नसीब बहुत बदसूरत थे। शादी को 2 साल गुजर गए। हर रोज़ गालियां देता असद, हर रोज़ बुरा भला कहता था। एक दिन असद बहुत भूखा घर आया। मनाइल को तेज़ बुखार था, खाना अच्छा ना बन सका, मिर्च तेज़ हो गई थी खाने में। असद ने खाना शुरू किया, इतनी मिर्च डाल दी खाने में। मनाइल अपना दर्द छुपाते हुए बोली, खा लें, मुझसे ऐसा ही बनता है। असद ने बालों से पकड़ा, कमीनी औरत, ये हराम के पैसे नहीं हैं,
इसने बिलावजह बहुत मारा मनाइल को। मनाइल की रोने की आवाज़ बाहर जा रही थी। साथ वाले घर में एक लड़का आसिफ आया हुआ था। वो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ था। इसने देखा साथ वाले घर से रोने की आवाज़ आ रही है। दरवाजे पे दस्तक दी। असद ने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी। दरवाज़ा खोला। सामने असफ खड़ा था। सर, आपके घर से किसी लड़की की रोने की आवाज़ आ रही है। असद गुस्से से बोला, क्यों, तू ठेकेदार है इस घर का? जा, चला जा, दिमाग ना ख़राब कर। असफ को बहुत अजीब लगा इसका रवैया। असद लेट गया बेड पे। मनाइल का जिस्म चोटों से भरा हुआ था। बुखार शदीद था। या अल्लाह, क्या गुनाह कर दिए मैंने, क्या गलती हो गई मुझसे। अपनी भाभी को एक दिन फ़ोन किया, भाभी असद मेरे साथ बहुत बुरा करता है, मुझे मारता है, प्लीज़ भाई से बात करें, इसको समझाओ कोई। भाभी ने तंज करते हुए कहा, अरे बहन, अपने घर की प्रॉब्लम खुद देखो, तुम्हारा भाई खुद बहुत परेशान है। आजकल मर्द मारते तो हैं, बर्दाश्त कर तू। फ़ोन बंद हो गया। कहाँ जाए, बाप मर गया, माँ है नहीं, कोई अल्लाह के सिवा मददगार भी नहीं है। असद का रोज़ का मामूल बन गया था। हर रोज़ किसी न किसी बहाने असद मनाइल को मारता। मनाइल की आदत बन गई थी अब मार खाना। वो मौत मांग रही थी, मरना चाहती थी। एक दिन मनाइल बेहोश सी पड़ी थी, घर में भूखी थी, खाना नहीं खाया था। दरवाजे पे दस्तक हुई, लंगड़ाती हुई गई, दरवाज़ा खोला। सामने खूबसूरत सा लड़का असफ था। मुस्कुराकर कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिनाल बिना कुछ कहे अंदर चले गई। असफ इसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। देखा मनाइल का बहुत बुरा हाल था। इसकी आंखों में दर्द था। वो चीख चीख कर जैसे कह रही थी, हो मुझे बचा लो इस जहन्नम से। मनाइल प्यारी सी लड़की थी और असद एक देसी टाइप जाहिल सा। क्यों मारता है आपको ये बंदा? आप पुलिस को क्यों नहीं कॉल करती? क्यों आप जुल्म सहती हैं? असफ ने सवाल किया। मनाइल रोते हुए बोली, आप कौन हैं? असफ ने अपना तारुफ करवाया, मैं वकील हूँ, मेरा नाम असफ है, मैं भी यही साथ वाले घर में आया हूँ किराए पे। मनाइल रोते हुए बोली, किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या कहूँ? मेरा कोई है नहीं, ना माँ ना बाप, भाई पूछते नहीं, इसने छोड़ दिया तो तलाक का दाग लेकर कहाँ जाऊँगी? असफ समझ रहा था मजबूरी मनाइल के। असफ ने मनाइल की आंखों में देखा। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं निकालूंगा बहुत जल्द तुमको इस जहन्नम से। ये कहकर असफ चला गया। रात को असद आया। आज असद ने शराब पी कर आया था। वही रूटीन में गालियाँ दी, खाना खाया और कहने लगा, चल मेरी टांगे दबा। सारी रात दबाती रही असद को। असद सुबह उठे, मेरे कपड़े प्रेस किए या नहीं? मनाइल जल्दी से बोली, बस नाश्ता तैयार कर लो फिर कर देती हूँ। असद ने गर्दन से पकड़कर मनाइल को सांस बंद कर दी। मनाइल के तू मर जा, ना तू मेरी लाइफ बन जा। मुश्किल से मनाइल ने गर्दन छुड़ाई। असद तैयार हुआ, काम पे चला गया। मनाइल दरवाजे पे देख रही थी। वो जैसे इंतज़ार कर रही थी असफ का। दस्तक हुई। मनाइल दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई। असफ हाथ में एक शापर पकड़े घर में दाखिल हुआ। मनाइल, जाओ शावर लेकर आओ। मनाइल ने पूछा, लेकिन क्यों? असफ प्यार से कहने लगा, अरे जाओ तो। मनाइल नहा कर आई, गीले बालों में बहुत प्यारी लग रही थी। असफ ने शापर से बिरयानी का डब्बा निकाला। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाते हैं। मनाइल खाना खाने लगी। इतने मज़े की बिरयानी होटल से लेकर आए हो? असफ मुस्कुराने लगा, जी नहीं, खुद बनाई है मैंने। आप क्या समझती हो, वकील को खाना बनाना नहीं आता? मनाइल बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। असफ के रूम में इसको ज़िंदगी नज़र आने लगी। असफ बहुत सी बातें करता मनाइल से। मनाइल असफ को याद करते हुए असद के जुल्म सह जाती थी। दूसरे दिन असफ आया। मनाइल, एक बात कहूँ? मनाइल ने प्यार से कहा। हाँ कहो। असफ बोला, मुझसे शादी करोगी? मनाइल की आंखों में आंसू आ गए। असफ, ना खेलो मुझसे, मैं पहले ही बहुत दर्द में हूँ। अगर मेरा जिस्म चाहिए तो आ जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन मुझसे खेलना ना। असफ ने मनाइल के चेहरे को अपने हाथों में लिया। मनाइल, असफ गैरतमंद मर्द है, ऐसा कभी ना सोचना, असफ खेलने आया है। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिन के लिए वापस गाँव जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, आऊँगा, तुमको छुड़ाऊँगा इस इंसान से। मनाइल का दिल बैठ सा गया। असफ, ना जाओ छोड़कर। असफ ने अपना हाथ मेरे हाथ पे रखा और कहा, अरे यकीन रखो कुछ नहीं होगा, 5-6 दिन में आ जाऊँगा, अपना ख्याल रखना। माथे पे बोसा किया मनाइल के। मनाइल की आंखों से आंसू जारू थे। असफ को दरवाजे में खड़ी होकर जाते हुए देखती रही। देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। रात हुई। असद घर आया, खाना खाया। मनाइल खामोश थी। असद ने गाली दी, चुप क्यों है? कौन मर गया तेरा? कमीनी, मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना रखी है,
तूने चल मुझे दबा। मनाइल खामोश रही। असफ के जाने का दुख था, वो ख्यालों में गुम थी। असद चाय पी रहा था, चाय काफ़ी गर्म थी। जानबूझकर गर्म चाय मनाइल पे गिरा दी। मनाइल को आज दर्द महसूस ना हुआ, उसे असफ की याद आ रही थी। किसी मोहल्लेदार ने असद को बताया इसकी बीवी का चक्कर था साथ वाले घर के लड़के के साथ। असद बेकाबू हो गया। मनाइल को बहुत मारा, इसने इतना मारा मनाइल बेजान सी हो गई। असद मार रहा था, मनाइल अब रो भी नहीं रही थी। खून से लथपथ मनाइल को आधी रात को उठाकर घर के बाहर फेंक दिया। तलाक दे दी मनाइल को। मनाइल गली में बेहोश पड़ी थी। था ख्याल असफ का था, किसी ने उठाकर अस्पताल दाखिल करवा दिया। लावारिस थी मनाइल, कोई अपना ना था, इलाज चल रहा था। 10 दिन बाद असफ आया, देखा घर को ताला लगा हुआ है। असफ को बताया इसके शौहर ने उसे बहुत मारा, तलाक देकर चला गया। मनाइल नफसियाती हो चुकी है, वह हर किसी से डरने लगती है, चीख चीख कर रोती है, फिर छुप कर बेड के पीछे बैठ जाती है। हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर्स ने पागल खाने भेजने का फैसला किया। लावारिस मनाइल मौत से बदतर जिंदगी गुजार रही थी। मनाइल को पागल खाने ले जाने की तैयारी हो रही थी। इतने में असफ वहाँ आया, देखा मनाइल बिखरे बाल हुए थे, आंखों के गिर्द स्याह हल्के। मनाइल ने असफ को देखा, मुस्कुराने लगी, ज़मीन पे बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगी। वो चीख चीख कर असफ को आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन जिस्म दिल का साथ नहीं दे रहा था। असफ दौड़ता हुआ मनाइल के पास गया। अरे ये क्या हालत बना रखी है तूने मनाइल। मनाइल ने अपना मुंह असफ के सीने पे रख लिया और तड़पते हुए रोने लगी। असफ माथा चूमकर हौसला देने लगा, बस बस मेरी जान, बस मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मनाइल असफ की तरफ देखते हुए बोली, कहा था ना जाओ छोड़कर। असफ सर पे हाथ फेरने लगा, बस बस मेरी जान। मनाइल को घर ले गया, निकाह कर लिया मनाइल से, बहुत ख्याल रखा मनाइल का, खुद खाना बना कर देता, मनाइल को पार्लर लेकर जाता। मनाइल अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आई थी, बहुत खुश थी, अल्लाह का शुक्र अदा करती। मनाइल देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। मनाइल ने गिफ्ट खोले, नए घर की चाबी थी, अच्छा हम सफ़र, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था अब मनाइल के पास। अब दोनों का वक्त अच्छा गुजरता गया। देखते ही देखते मनाइल को अल्लाह ने 3 बेटे अता किए, बहुत खुश थी। अब असद के किए हुए जुल्म भूल गई थी। असद हार्ट अटैक से मर चुका था, कोई कब्र पे जाकर दुआ करने वाला भी ना था असद के लिए। यूं एक जुल्म की दास्तां ख़त्म हुई। इस तरह की मज़ीद अच्छी कहानियाँ देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।